हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा की पिछली परीक्षा में पूछे गए ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ग्राम सचिव के पेपर में पूछे गए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड जो भी धाराएं पूछी गई थी, जो भी चैप्टर पूछे गए थे, वे सभी क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन जो है 1880 में भारत के वायसराय बने थे और इन्होंने जो है 1882 में ये प्रस्ताव लाया जो भारतीयों को स्थानीय स्वशासन का अधिकार देगा और इसके लिए इन्हें जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? 1880 से लेकर 1884 तक था। इनके अलावा जो है लॉर्ड रिपन ने और भी कई सुधार किए थे जिनके लिए इन्हें जाना जाता है और एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें एक है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था और इस बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे और इससे पहले जो है यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे और ये एक बहुत अच्छा कदम था। लेकिन जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने इस बिल का बहुत ही जो है जोरदार विरोध किया था। जो भारतीय मूल के लोगों द्वारा जो है उनका न्याय किए जाने के विचार से बहुत ही नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते, इसी विरोध के चलते जो है ये बिल वापस ले लिया गया और इसे ही जो है इल्बर्ट बिल विवाद भी कहा जाता है। वहीं इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी किसके समय में आया? जो है ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के समय में आया था। कब आया था ये? 1878 में, मार्च 1878 में ये आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन ने जो है निरस्त कर दिया था, इसे खत्म कर दिया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया? लॉर्ड लिटन के समय में आया। इससे पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन से पहले लॉर्ड लिटन। और इसे खत्म निरस्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रेस की आजादी को जो है सीमित किया गया था और इस एक्ट ने जो है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था। यानी जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और इसे किसने खत्म किया था? लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन ने जो है अनेक ऐसे कार्य किए थे जो भारतीयों के हित में थे, इसलिए जो है इन्हें 1884 में वापस इंग्लैंड में बुला लिया गया था अंग्रेजों द्वारा ही विरोध करने पर। तो ये आप जो है लॉर्ड रिपन से रिलेटेड इल्बर्ट बिल और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी याद रखें और इनका कार्यकाल भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने। तो बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? 1956 में गठित की गई थी और इस समिति द्वारा 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इस कमेटी का नाम क्या दे दिया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी। और इस समिति ने जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जो मान्य है। और 1958 में इसे मंजूरी दे दी गई थी। जो इसकी सिफारिशें थी इनको मंजूरी दे दी गई थी और यह व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर यह आधारित थी। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी जो है 1958 में जो है इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई थी। तो उससे अगले वर्ष 1959 में जो है भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। तो आप डेट्स याद कर सकते हैं, इन्हें रिलेट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जो है कहां पर जो है पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, ये किया गया राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये भी आप याद रखें, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। और दूसरा प्रदेश कौन सा है? दूसरा प्रदेश है आंध्र प्रदेश। कब किया गया? उसी वर्ष 11 अक्टूबर को, उसी वर्ष 11 अक्टूबर को, यानी 9 दिन के बाद। किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता कमेटी थी, तो बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की सिफारिशों पर जो है भारत में त्रिस्तरीय 3 स्तर की जो है पंचायती राज प्रणाली जो है विकसित की गई। 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना के लिए अनुशंसा की थी? तो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1977 में, और इन्होंने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। जिला में जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। हालांकि ये जो है इस समिति के सुझाव लागू नहीं किए गए थे, लेकिन इन्होंने किसकी अनुशंसा की थी? मंडल पंचायत की, मंडल पंचायत की। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मंडल पंचायत। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज प्रणाली के कितने स्तर है? तो कितने स्तर है? बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर थे। तो ये त्रिस्तरीय 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। तो कौन सी है? ग्राम स्तरीय पंचायत, ग्राम लेवल पर, गांव के लेवल पर एक गांव की। ब्लॉक स्तरीय पंचायत, बहुत सारे गांव की मिलाकर ब्लॉक स्तरीय पंचायत। और पूरे जिले के गांव को मिलाकर जिला स्तरीय पंचायत। तो किस प्रकार की प्रणाली है? त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की प्रणाली है। ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो सबसे निचली इकाई यानी सबसे छोटी कौन सी है? ग्राम स्तरीय पंचायत। तो इसमें आपका आंसर आएगा ग्राम पंचायत, ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। और दूसरे नंबर की कौन सी आ जाएगी? ब्लॉक स्तरीय पंचायत। और सबसे तीसरे नंबर की जिला स्तरीय पंचायत। भारत के किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन से मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर आएगा उपयुक्त सभी, यानी मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में जो है पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी है, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र जो है, किस अनुसूची के तहत? 5वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर ये नहीं है, यानी ये स्पेशल यहां पर नहीं है। मणिपुर के पहाड़ी इलाके जिसके लिए जिला परिषदें मौजूद है, वहां पर पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। और वहीं पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल मौजूद है, वहां पर भी ये पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया? तो पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था वर्ष 2010 में। तो आप जो है ये जरूर याद रखें, पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था वर्ष 2010 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। और भारत का पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था वर्ष 2010 में, 24 अप्रैल 2010 को। और 24 अप्रैल 2021 को 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, या आप 1994 ईयर भी याद रखें, के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच
डैश के माध्यम से चुना जाता है। तो सरपंच जो है गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है। आपने कभी इलेक्शन देखे होंगे तो इनका जो है गुप्त मतदान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो प्रत्यक्ष चुनाव किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के होते हैं। अभी जो सरपंच के चुनाव होंगे हरियाणा में, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जो गांव के नागरिक होते हैं वो डायरेक्ट जाकर वोट डालते हैं। ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते, इसमें जो है गांव के लोग, ग्राम सभा के लोग जो है वोट नहीं डालते। तो ग्राम पंचायत इसमें आ जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज का निचला स्तर है और ग्राम स्तर पर गांव के कल्याण और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर ये कार्य करता है। और ग्राम पंचायत के सदस्य सीधे ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन हो गए? जो भी उस गांव का मेंबर है, जो भी उस गांव का रहने वाला है और उसने अपना वोटर कार्ड बनवा रखा है। वोटर कार्ड बनवाते ही जो वो है ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। यानी ग्राम सभा का सदस्य जो भी उस गांव का कोई भी व्यक्ति है जिसके पास उस गांव का वोटर कार्ड है, तो वो उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य ऑटोमेटिक बन जाता है। और ये अस्थायी निकाय है, यानी परमानेंट नहीं है। ये जो है ये अस्थायी है, क्योंकि जो है ये ग्राम पंचायत के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य और सरपंच होते हैं। पंचायत राज प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर जो है ये आधारित है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्थानीय सरकार को साझा की गई शक्ति को सरकार का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जो पावर्स होती है उनमें से जो है कुछ शक्ति जो है स्थानीय सरकार, यानी स्थानीय सरकार होगी पंचायत सरकार, उनको भी दी जाती है। तो इसी को कहा जाता है सरकार का विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जो है पॉलिटिक्स से जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा उससे जुड़ सके। और इसे सरकार का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। स्थानीय सरकार को जो है सरकार का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। और राज्य सरकारों को जो है स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता होती है। यानी जो है जो भी कुछ पैसा और कुछ पावर्स जो है स्थानीय सरकारों को भी दी जाती है। यानी पंचायती राजों को भी कुछ पावर्स मिली होती है और इसे ही कहा जाता है सरकार का विकेंद्रीकरण। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव डैश द्वारा निर्देशित और अंदर नियंत्रित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में पंचायती राज संस्थान डैश की प्रणाली है। तो ये किसकी प्रणाली है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संशोधन के द्वारा। 61वें संशोधन के द्वारा जो है ये आयु घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। और ये 61वां संशोधन कब आया था? 1988 में आया था। तो और इसे लागू किया गया था 28 मार्च, लागू कब किया गया था? 28 मार्च 1989 को। तो ये भी आप याद रखें। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है। इसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक स्थायी निकाय नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर आएगा कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ये एक सही है। यह पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक निकाय है, यानी ये प्राइमरी बॉडी है पंचायती राज सिस्टम की। इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पे लिखा है नहीं किया गया। और यह एक स्थायी निकाय है, यानी यह एक स्थायी निकाय नहीं है, यानी परमानेंट बॉडी नहीं है। लेकिन ये एक परमानेंट बॉडी है, क्योंकि इसे जो है बार इसमें जो ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा डिस्कस कर चुके हैं। यानी कोई भी जो है
ग्राम सभा में जो है प्रत्येक व्यक्ति होता है जिसका नाम जो है गांव की मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में जिसका नाम दर्ज हो गया वो ग्राम सभा का मेंबर हो गया। ये बार बार इसमें कोई इलेक्शन नहीं होते, जो जिसका भी वोटर बन जाएगा, वोटर कार्ड बन जाएगा, वो ग्राम सभा का मेंबर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से एक परमानेंट बॉडी है, इसे जो है बार बार जो है खत्म नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन ग्राम पंचायत टेम्परेरी बॉडी है क्योंकि 5 साल के लिए इसके मेंबर चुने जाते हैं, और ग्राम सभा जो है परमानेंट बॉडी है, स्थायी स्थायी निकाय है। तो ग्राम पंचायत में जो वार्ड के मेंबर होते हैं, सरपंच होते हैं, ग्राम सभा में हर वो व्यक्ति होता है जो वोटर लिस्ट में होता है। और ग्राम मेंबर जो है, ग्राम सभा के मेंबर जो है वो इलेक्टेड नहीं होते क्योंकि वो ऑटोमेटिक वोटर कार्ड बनते ही जो ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा। जो ग्राम सभा के मेंबर हो गए उनके द्वारा जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर है वो इलेक्टेड होते हैं। तो इन्हें आप याद रखें। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व होता है ग्राम पंचायत के सचिव का। तो ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का सचिव होता है, और यह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं है बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम सचिव के एग्जाम होते हैं तो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाने और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायती की बैठकों को बुलाने और कार्यवाही का रिकॉर्ड करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राम सभा का सचिव। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो ये की थी अशोक मेहता समिति। आप कब की थी? 1977 में। 1977 में इन्होंने जो है पहले डिस्कस कर चुके, दो स्तरीय उसकी अनुशंसा की थी जिन्हें माना नहीं गया था। तो भारत में पंचायती राज पर गठित समितियां कौन कौन सी है, एक बार इन्हें देखते हैं। पहली थी बलवंत राय मेहता समिति, 1956 में आई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में। राव समिति कब आई थी? 1985 में आई थी। सिंघवी समिति कब आई थी? 1987 में आई थी। पी के थुंगन समिति 1988 में आई थी। तो आप इन सभी को जरूर याद रखें। राव समिति 1985, सिंघवी समिति 1987, पी के थुंगन समिति 1988, 85, 87, 88। और ये दोनों आप जरूर याद रखें, इन दोनों से रिलेटेड तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं? जल संसाधनों का निर्माण और रख रखाव करना, रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना, स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये सभी ग्राम पंचायत के कार्य हैं। पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? यानी अनर्हता यानी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ पंचायत, यानी उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 243F, 243F। ठीक है, तो आप जो है एफ से फ्रॉड अक्सर याद कर सकते हैं। फ्रॉड यानी उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो आप एक ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद कर सकते हैं। जो डिस्क्वालीफाई कर दिया मेंबर ऑफ पंचायत को यानी वो फ्रॉड थे, तो 243 फ्रॉड एफ, 243F। तो आप इस ट्रिक से इन्हें जो है आसानी से याद कर सकते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? तो ये है 1/3 पद, 1/3 पद फॉर बोथ मेंबर एंड चीफ। पंचायती राज की परिभाषा किस संवैधानिक अनुच्छेद में है? पंचायती राज की परिभाषा है 243 में, 243 में। पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब क्या है? तो राज का मतलब है रूल करना। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन भारत में डैश में हुआ, कहां पर हुआ? राजस्थान में हुआ। और दूसरा राज्य कौन सा था? ये था आंध्र प्रदेश। इसमें कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का मतलब क्या है? तो पंचायत यानी 5 की सभा। पंचायत शब्द का मतलब क्या है?
5 सदस्यों का समूह। पंचायत का मतलब है 5 सदस्यों का समूह। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो ये डिस्कस कर चुके हैं। सबसे निचला स्तर है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति। दूसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति। पंचायती राज को किसमें शामिल किया गया? तो पंचायती राज है आपकी राज्य सूची में, इसको शामिल किया गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे उसकी धाराओं से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन हम अब इसके बाद सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994 में। 22 अप्रैल 1994 में जो है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 लागू किया गया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वित्त लेखा प्रशिक्षण और आयोजना समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, सामान्य समिति और सामाजिक न्याय समिति। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो यह कि जो है 1994 के अध्याय 10 के धारा 83 में, तो धारा कौन सी आ जाएगी? धारा 83 में है। जो ये आप जो ये देख रहे हैं, आप इन्हें जरूर याद करें। एग्जाम में ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया था ग्राम सचिव के। तो 3 कमेटी है। जर्नल कमेटी यानी सामान्य समिति, फाइनेंस ऑडिट एंड प्लानिंग कमेटी, तो ये है वित्त लेखा प्रशिक्षण आयोजन समिति, और सोशल जस्टिस कमेटी, ये है सामाजिक न्याय समिति। तो 3 आ गई। कौन सी नहीं है? स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ये नहीं है। और ये 3 है, तीनों को आप याद रखें। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? 6 सदस्य होने चाहिए। तो ये आपका जो है धारा 83 है, इससे रिलेटेड। धारा 83 और 84 में से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन दोनों धाराओं को आप याद रखें। दोनों का स्क्रीनशॉट आप जो है इसका ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन अगला आ गया। पहले ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया। दूसरा जो है इसके सेकंड पॉइंट में से धारा 83 के पहला पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट में से ईच कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर्स ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 6 इंक्लूडिंग द चेयरमैन, यानी चेयरमैन को मिला के जो है 6 सदस्यों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा गया। तो आपके ये क्वेश्चन जो है आगे पूछे गए हैं, इनको आगे देखेंगे। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, और प्रत्येक समिति का पद सचिव डैश को होना चाहिए। तो ये किसको होना चाहिए? तो ये होना चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। ऑप्शन नंबर सी इसमें आएगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। दी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ एवरी कमिटी। तो ये आपका जो है बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, एंड डैश शैल बी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ एवरी कमिटी। बिल्कुल यही लाइन आपकी दी गई है। तो ये सभी पॉइंट तो आप बिल्कुल याद कर लें, हर पॉइंट से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इसको जो है यहाँ पे देखते हैं। दी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी दी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ एवरी कमिटी। और ये दोनों पॉइंट भी एक बार देख ले। नो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत समिति शैल बी एलिजिबल टू सर्व ऑन मोर देन वन कमेटी। तो जो इलेक्टेड मेंबर पंचायत समिति का जो है वो एक से ज्यादा कमेटी का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा कमेटी में जो है नहीं शामिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में पंचायती समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? तो ये आपका है धारा 84 में फंक्शंस ऑफ कमिटीज। फंक्शंस ऑफ कमिटीज में तो बात हो रही है, तो इसमें आपका आंसर आएगा जनरल कमिटी। सामान्य कमिटी जो है
ये आपके जो है कार्य परफॉर्म करती है। तो जनरल कमेटी शैल परफॉर्म रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग, रूरल हाउसिंग, विलेज एक्सटेंशन, रिलीफ अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, वाटर सप्लाई एंड ऑल मिसलिनियस रेजिड्यूरी मैटर्स। तो जो भी ये मैटर्स लिखे गए हैं तो ये जो है आपके जो है सामान्य समिति के द्वारा किए जाते हैं। सामान्य समिति के द्वारा, सामान्य मामले सामान्य समिति के द्वारा ये किए जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरी समिति वित्त लेखा परीक्षा और योजना समिति प्रदर्शन करेंगे पंचायत समिति के वित्त से संबंधित कार्य, बजट तैयार करना। यानी जो दूसरी समिति है वित्त लेखा परीक्षा और योजना समिति, ये पंचायत समिति के वित्त से संबंधित कार्य, बजट तैयार करना, राजस्व बढ़ाने, प्राप्तियों की परीक्षा और व्यय वितरण, इस प्रकार के जो है कार्य करेंगी, यानी वित्त से संबंधित। नेक्स्ट कौन सी थी? सोशल जस्टिस कमेटी, सामाजिक न्याय समिति। तो ये है सामाजिक न्याय और अन्य रूपों में उनकी रक्षा करना, शोषण से उनका बचाव करना, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य का प्रचार, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए करना, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का संशोधन करना। तो ये तो आप याद रखें, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य का प्रचार, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए करना। ये किस कमेटी का काम है? सामाजिक न्याय समिति से संबंधित है, ये सोशल जस्टिस कमेटी से ये संबंधित है। बाकी अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय हासिल करना और समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाना। तो ये आप जो है नाम से ही समझ सकते हैं सोशल जस्टिस। तो जस्टिस से रिलेटेड बातें इसी कमेटी में हो रही है। जो फाइनेंस से रिलेटेड बातें हो रही है तो ये जो है फाइनेंस, ऑडिट और प्लानिंग कमेटी में हो रही है। वित्त, लेखा परीक्षा और योजनाओं से संबंधित पंचायत समिति और सहयोग, लघु बचत योजना व अन्य कार्य ब्लॉक की विकास योजनाओं से संबंधित। तो आप नाम से ही पता कर सकते हैं। और बाकी सभी कार्य जो है निर्माण वगैरह से रिलेटेड जनरल कमेटी में किए जाते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो ये आपका जो है 128 में दिया गया है, 128 धारा में दिया गया है। यदि यह एक साधारण बैठक है तो 1/3। तो ये बात किसकी हो रही है? एक विशेष बैठक की, विशेष बैठक की। यदि यह एक विशेष बैठक है तो वास्तव के सदस्यों का एक आध, जो आधा 1/2 होगा। तो ये इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा। तो वास्तव के सदस्यों के सदस्य की एक आध, फिलहाल जो सेवा दे रहे हैं, तो वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा भाग। तो 20 में आपका आंसर आएगा। तो ये आप ध्यान रखें, अगर बात की जा रही है एक विशेष बैठक की, आपका मान लिया अगले एग्जाम में आ गया एक साधारण बैठक की, ऑर्डिनरी मीटिंग है, तो ऑर्डिनरी मीटिंग में आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो उसमें आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाता। और बात की जा रही है स्पेशल मीटिंग की, विशेष बैठक की, तो इसमें आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी, आधा। तो आप जो है साधारण बैठक की भी संख्या याद करें और विशेष बैठक की भी याद रखें। यानी साधारण बैठक में केवल 33% से काम चल जाएगा, विशेष बैठक है तो 50% से काम चलेगा। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो ये आपका जो है धारा 65 में है, एग्जीक्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत समिति। धारा 65 क्या है? एग्जीक्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत समिति। तो ये आपका दी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चेयरमैन। तो किसके उसमें होंगे? चेयरमैन के, यानी अध्यक्ष के कंट्रोल में होंगे। तो ये आपकी जो है एज इट इज लाइन जो इंग्लिश में दी हुई है, तो आप क्वेश्चन इंग्लिश का पढ़ोगे तो ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी दी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चेयरमैन। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति इन हरियाणा शैल बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चेयरमैन। तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे जो है लाइन दे दी गई है और एग्जाम में यही क्वेश्चन बना दिए गए हैं। हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की निम्न तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेगी। तो कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? 5 वर्ष की अवधि के लिए।
तो ये आपका कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 2 में है। और चैप्टर 2 किसके लिए है? दूसरा जो चैप्टर है ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला पार्षदों के लिए लागू सामान्य प्रावधान, इसके लिए चैप्टर दूसरा है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 का। और इसमें जो है ये जो सेक्शंस है, तीसरा सेक्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की अवधि से रिलेटेड, चौथा है शपथ से रिलेटेड, पांचवा है इस्तीफे से रिलेटेड और छठा है आकस्मिक रिक्तियों के भरने से रिलेटेड। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य से संबंधित है? ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ जिला परिषद, यानी जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य से संबंधित है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 ये है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान करें। तो ये चैप्टर नंबर 20 में है, ये कौन सा ठीक है ये पूछा गया है। सभी में चैप्टर 20 दिया है, तो चैप्टर नंबर 20 किससे रिलेटेड है? ये है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, यानी चुनावों से संबंधित प्रावधान। 20वां चैप्टर है। केवल आपका जो है डायरेक्ट चैप्टर के नाम पूछे गए हैं, ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर कौन सा है, किस भाग में है, ये भी पूछा जा सकता है। ये 5वें भाग में है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। तो ये चैप्टर नंबर जो है 18वां पूछा गया है। चैप्टर नंबर 18वां किससे रिलेटेड है? ये है जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित सुपरविजन ऑफ जिला परिषद, सुपरविजन ऑफ जिला परिषद इससे रिलेटेड है। तो एक बार सारे चैप्टर देखते हैं जो आपके जो है इन ऑप्शनों में दिए गए हैं। तो पार्ट 4 में है चैप्टर नंबर 18वां जिला परिषद, जिला परिषद से रिलेटेड चैप्टर नंबर ये आपका जो है 13वां आ गया। 13वां चैप्टर जो है जिला परिषद। चैप्टर नंबर 14 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 14 किससे रिलेटेड है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। चैप्टर नंबर 15 किससे रिलेटेड है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स ऑफ जिला परिषद, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स ऑफ जिला परिषद। ये सभी चैप्टर के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम में जो है बिल्कुल चैप्टर का नाम पूछा गया है कि भाई चौथा चैप्टर कौन सा है, 15वां चैप्टर कौन सा है, 18वां चैप्टर कौन सा है, 20वां चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर का नाम आपको जो है कॉपी पर लिखकर ये याद करने पड़ेंगे कि कौन से चैप्टर का कौन सा नाम है, क्योंकि एग्जाम में ग्राम सचिव का एग्जाम आने वाला है। उसमें जो है ये एग्जाम में डायरेक्ट चैप्टर का नाम पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर कौन सा है, तो ये आपको याद करने हैं। 15वां आ गया। चैप्टर नंबर 16वां कौन सा है? ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ जिला परिषद। 17वां आ गया प्रॉपर्टी फाइनेंस एंड टैक्सेशन। 17वां चैप्टर किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टी फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 18वां है सुपरविजन ऑफ जिला परिषद। चैप्टर नंबर 18वां कौन सा आ गया? सुपरविजन ऑफ जिला परिषद। और 19वां चैप्टर किससे रिलेटेड है? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद एंड इलेक्शन डिस्प्यूट्स, इससे रिलेटेड है चैप्टर नंबर 19वां। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? कर लगाने की प्रक्रिया ये कौन से चैप्टर में थी? प्रॉपर्टी फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ये थी आपकी जो है 17वें चैप्टर में। तो 17वें चैप्टर की कौन सी धारा, कौन से सेक्शन के अंतर्गत है? तो ये है धारा 148 के अंतर्गत। कर लगाने की प्रक्रिया कौन से में है? धारा 148 के अंतर्गत, प्रोसीजर इन इम्पोजिंग टैक्सेस। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण, एक्वाजाइजेशन ऑफ लैंड, ये किस में उल्लेखित है? तो भूमि का अधिग्रहण है धारा 254 में। धारा 254 में है भूमि का अधिग्रहण, धारा 254 में। 20 में आपका आंसर है। बाकी धाराएं भी आप देख सकते हैं जो इसमें दी गई है। धारा 255 है विकास क्षेत्र की घोषणा, धारा 253 है रिटर्न और इंफॉर्मेशन, धारा 256 है योजना का प्रकाशन। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान है? तो 164 है चैप्टर नंबर 20 में प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शन, यह मतदाताओं की सूची तैयार करना, मतदाताओं की सूची तैयार करना, धारा 164। तो 20 में आपका आंसर आ जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 में है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट्स ऑफ जिला परिषद। तो ये धारा 133 है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित कौन सी है? धारा 133। धारा 133 ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका आंसर आएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है, यानी मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोटिंग? तो ये है धारा नंबर 181। धारा नंबर 181 है मतदान की गोपनीयता का रखरखाव। असत्य घोषणा करना, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है? तो यह धारा नंबर 171 में। धारा नंबर 171 में है झूठी घोषणा करना। वहीं चैप्टर नंबर 19 की बात करें तो यह है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद एंड इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इसकी धारा 161 है इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। पार्ट नंबर 5 में है चैप्टर नंबर 20, ये है धारा 181 पेनल्टी फॉर डिसऑर्डरिंग कंडक्ट इन और नियर पोलिंग स्टेशन। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लेखित है? तो यह धारा 220 में। धारा 220 में प्राधिकरण की स्थापना और गठन। धारा 219 में परिभाषाएं। धारा 221 में कार्यकाल की शर्तें और सदस्यों की सेवा की शर्तें। और धारा 222 में रिक्तियों को भरना। और धारा 218 में रिपील एंड सेविंग्स। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से सही उत्तर पहचानिए। तो इसमें आपका आंसर आएगा धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 212 राज्य निर्वाचन आयोग के गठन, राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है, यानी डेवलपमेंट प्लान से संबंधित है? तो यह धारा 249। धारा 249। इन धाराओं को, इन सेक्शनों को आप जो है एक पेज पर जरूर नोट कर ले, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कम से कम आप जो है इन्हें जरूर याद करें। इतनी सारी धाराएं याद नहीं होंगी, लेकिन कम से कम जो एग्जाम में पूछ लिए गए इन्हें जो एज इट इज जो है आप याद कर सकते हैं। जो चैप्टर पूछे गए इन्हें भी जो जरूर नोट करें। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित है? तो सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित है धारा 263 में, पावर टू रिमूव मेंबर्स। धारा 263 में ए ऑप्शन इसमें आपका आंसर आ जाएगा। पावर टू रिमूव मेंबर्स, सदस्यों को हटाने की शक्ति है धारा 263 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए। तो सही उत्तर इसमें आपका आंसर आएगा धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के से संबंधित है। तो 20 में आपका करेक्ट आंसर आएगा। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही स्टडीज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।